अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। एमए इंग्लिश में पढ़ाया जाने वाला बहुत ही अहम टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के वर्ड को अगर हम देखें तो ये दो वर्ड का मजमूआ है, पोस्ट एंड कॉलोनियलिज्म। तो इससे हमें नॉर्मली पता चलता है द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर colonialism is called post-colonialism, or the literature produced after the colonialism period is called post-colonialism literature. So इसके बारे में मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ डिबेट है, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से एलैबोरेट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स the word post-colonialism. Some of writers says that it includes only Canada, United States and Australia countries or their literature in post-colonialism theory. Because ये वो कंट्री हैं जहाँ पे ब्रिटिश ने अपना होल्ड किया था, जहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो इन तीनों कंट्रीज का जो लिटरेचर होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि दिस टर्म इंक्लूड ईच एंड एवरी कंट्री हु फेसेस कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। कोई भी ऐसी कंट्री जिसने कभी भी कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म को फेस किया हो, उसके लिटरेचर जो होगा उसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर कहते हैं। और कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि एक ऐसा लिटरेचर जो कि कॉलोनाइज्ड एज वेल एज कॉलोनाइजर पीपल दोनों में से किसी ने भी लिखा हो तो वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर होगा। तो दोस्तों, ये कुछ पोस्ट कॉलोनियलिज्म वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर में ज़्यादातर राइटर्स की थीम्स रेसिज्म, colonized and colonizer relations, their attitude, culture and use of their wealth, slavery, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उन पर जुल्म करना, उनके कल्चर को तबाह करना। तो ये डिफरेंट किस्म की थीम्स पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो लिटरेचर है उसमें आम तौर पर पाई जाती हैं या हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इससे कुछ आगे चलें तो डिफरेंट राइटर्स ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए मुख्तलिफ लिटरेचर लिखा, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा वक़्त पाने वाले वो हैं एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद की एक बुक है ओरिएंटलिज्म, जिसमें उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया है, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंट एक्चुअली वो कहना चाहता है ईस्ट, जस्ट लाइक एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज, एंड ऑक्सीडेंट वो कहता है ब्रिटिश को या वेस्ट को। तो वो कहता है कि देयर आर टू डिविजन्स ऑफ वर्ड, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। सो इस डिवीजन करने का उसका मकसद क्या है, उसके पीछे क्या राज पोशीदा है, क्यों उसने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया। तो दोस्तों, एक मकसद तो उसका ये था कि जो ऑक्सीडेंट है, आई मीन वेस्ट, उसको उसने बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है ओरिएंट के लोगों के लिए, कि ऑक्सीडेंट एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इलाका है जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, सच का राज है और इंसाफ होता है वहाँ पे। मतलब एक हमारे माइंड्स में एक ऐसा खाका बना दिया है वेस्ट का कि हम सब लोग यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वो वेस्ट में चले जाएं। और ओरिएंट को, मतलब ईस्ट को या हमारी जो कंट्रीज़ हैं, उनको उसने इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग रहते हैं
यहाँ बहुत बार्बरिज्म है, यहाँ पे जाना खतरे के मुतरादिफ है, एंड वगैरह वगैरह। सो ओरिएंटलिज्म बुक से उसने इस चीज़ को प्रोपोगेट किया और अपने व्यूज़ को उसमें पोर्ट्रे किया, और ऐसे पोर्ट्रे किया कि पूरी दुनिया का माइंड बन गया, और जो कि अभी तक चल रहा है कि ईस्ट के लोग जो हैं वो बहुत ख़तरनाक और खूनख्वार किस्म के लोग हैं एज कंपेयर टू वेस्ट। और एक और चीज़ में उसने वेस्ट की बयान की कि वेस्ट के जो लोग हैं दे आर द टॉर्च बेरर्स, दे हैव टू सिविलाइज ऑल द वर्ल्ड। ये उनका हक है कि वो पूरी दुनिया को सिविलाइज करें, और इसी मसले को वो आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, मुख्तलिफ बरआज़मों में जाके वहाँ पे अपना कंट्रोल किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बनाई, और उनकी जो रिसोर्सेज थी उनको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दिस ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ colonialism. So there are other writers also, जिसमें होमी के बाबा, गायत्री चक्रवर्ती, बेल हुक्स एंड एटसेट्रा। काफ़ी राइटर्स हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर के ऊपर काम किया। तो let we discuss about the first Indian Parsi community writer, होमी के बाबा। तो होमी के बाबा अपनी बुक्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हाइब्रिडिटी, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिश आया और जो इंडियंस का पहले से कल्चर था, दोनों कल्चर्स को मिक्स करने से एक नया कल्चर जो है वो सामने आया, और आने वाली नस्ल जो है उसी कल्चर को प्रमोट करने लगी, अपनाने लगी। तो एक अजीबो गरीब किस्म का इंसान जो है वो हमारे सामने आने लगा। सेकंड कंसेप्ट इसने मिमिक्री कर दिया कि ईस्ट के लोगों ने वेस्ट के लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड पीपल को ज़बरदस्ती अपने आप को फॉलो करने के लिए जोर दिया। एंड द थर्ड वन इज एम्बिवेलेंस, मतलब कुछ लोग इसी कंफ्यूजन में रहे कि हम कॉलोनाइजर हैं या हम कॉलोनाइज्ड हैं, हमें ईस्ट को फॉलो करना चाहिए या वेस्ट को। तो कुछ लोगों का माइंड ही कंफ्यूज था कि आखिर हमने करना क्या है, हमने फॉलो किस चीज़ को करना है। तो दोस्तों इस तरह का लिटरेचर जो होता है, जब किसी भी मुल्क को कॉलोनाइज किया जाता है, तो हम सब जानते हैं किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस होगा। हम जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके ख़िलाफ़ लिखेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। जस्ट लाइक आयरलैंड पीपल, आयरलैंड ने अपने आयरिश कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा, बहुत ज़्यादा उस पर काम किया। तो उसको भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमें माइंड में ये रखना है कि कोई भी ऐसा लिटरेचर